नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। हाल ही में बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने इस्कॉन मंदिर को बैन करने से मना कर दिया है। जिस प्रकार से हाल ही में एक इस्लाम राज्य बनता जा रहा है, एवरी अदर वे बांग्लादेश हमारे लिए चेतावनी के रूप में कार्य कर रहा है कि शायद वापस से जिस प्रकार के रेडिकलिज्म को हमने बांग्लादेश से हटाया था वो वापस आ रहा है। इसके बारे में ही हम बात करेंगे। बांग्लादेश की सर्वोच्च अदालत ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी कि इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है। इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग इस सप्ताह की शुरुआत में हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी से भड़की हिंसा के जवाब में थी। सहायक सरकारी अभियोजक सैफुल इस्लाम आलिफ की हाल ही में चटगांव में पुलिस एवं दास के समर्थकों के बीच हुई झड़प से मौत हो गई। इस्कॉन बांग्लादेश के महासचिव चारू चंद्र दास ब्रह्मचारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संगठन कभी भी सांप्रदायिक या संघर्ष प्रेरित गतिविधियों में शामिल ही नहीं हुआ। दास ने यह भी कहा कि चिन्मय को पहले भी संगठन के नियमों का उल्लंघन करने के कारण संगठन से निकाल दिया गया था। उनकी कोई भी गतिविधि इस्कॉन से जुड़ी नहीं है। अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल अनीक आर हक और डिप्टी अटॉर्नी जनरल सरहद असद उद्दीन ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि इस संबंध में 3 अलग अलग मामले दायर किए गए हैं। जतियातावादी एनजीबी फोरम ने भी वकील की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। तो हम इस्कॉन के बारे में भी ज़रूर जानेंगे। भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के नेताओं जिन्होंने बांग्लादेश में हाल ही में छात्र विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया और इस साल की शुरुआत में हसीना को हटाने की भूमिका निभाई, इसने भी प्रतिबंध लगाने की मांग की। याद दिला दें कि चिन्मय बांग्लादेश सम्मिलित सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता हैं। उन्हें हाल ही में ढाका के हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया है, जिस पर भारत ने अपनी गंभीर चिंता जताई है। जब वे बांग्लादेश में हिंदुओं के अधिकारों की वकालत करने वाली एक रैली में शामिल होने के लिए चटगांव जाने वाले थे। चटगांव की 6ठी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने राजद्रोह के मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार भी किया। बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुद्दीन ने अदालत ने इस मुद्दे पर कोई निर्णय न लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले पर कार्रवाई कर रही है। वो सरकार जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं है, वो सरकार जो अंतरिम है, ये चुनी नहीं गई है, ये बस एक अरेंजमेंट हाल में बनाई गई है जब तक चुनाव नहीं होते, और जिसके ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं नोबेल पुरस्कार यूनुस मोहम्मद, नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस मोहम्मद इसके हेड हैं। इस्कॉन बांग्लादेश ने भी वकील की मौत के संगठन से जोड़ने के अपराधों का खंडन किया है। अगर हम बात करते हैं इस्कॉन की, तो आखिर ये है क्या? इस्कॉन एक धार्मिक संस्था है जिसे हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इस्कॉन दुनिया भर में कृष्ण मंदिरों का निर्माण करने के लिए जाना जाता है, भक्ति को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। स्थापना 1966 में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में की थी। साथ ही साथ दुनिया भर में इस्कॉन के 850 से अधिक मंदिर हैं। इको विलेज और केंद्र भी बनाए हैं इन्होंने। इस्कॉन गौड़िया वैष्णव या फिर चैतन्य वैष्णव से जुड़ी एक धार्मिक संस्था है, इसको याद रखना है। भारत में इस्कॉन के 150 मंदिर हैं और 12 राज्यों में इसके शैक्षिक संस्थान भी हैं। इस्कॉन ने यूरोप में 135, अमेरिका में 56, कनाडा में 12, एशिया में 80, अफ्रीका में 69 मंदिर और सांस्कृतिक केंद्र बनाए हैं। अपनी वेबसाइट पर ये गौड़िया वैष्णव संप्रदाय या वैदिक या हिंदू संस्कृति के भीतर एकेश्वरवादी परंपरा से संबंधित बताता है। दार्शनिक अवस्था देखें तो ये संस्कृत ग्रंथों में भगवत गीता और भगवत पुराण या श्रीमद् भगवतम पर आधारित है। ये भक्ति योग परंपरा के ऐतिहासिक ग्रंथ है जो कि सिखाते हैं कि सभी जीवित प्राणियों के लिए अंतिम लक्ष्य भगवान या फिर भगवान कृष्ण सर्व आकर्षक के प्रति अपने प्यार से को फिर से जागृत करना है। हरे कृष्णा आंदोलन के नाम से भी जाने जाने वाला यह संगठन 1966 में न्यूयॉर्क शहर में एसी भगवती वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित किया गया था। ये बंगाल से थे, जिसके कारण उनके संगठन ने अंततः वर्तमान बांग्लादेश सहित वहाँ की एक महत्वपूर्ण उपस्थिति लगातार बनाई हुई है, क्योंकि ये बंगाल से बिलोंग करते थे। इस्कॉन की स्थापना उस समय हुई जब 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में सामाजिक मानदंडों की अस्वीकृति प्रति संस्कृति अपने चरम पर थी। ये दौर था जब
वियतनाम युद्ध के कारण युवाओं में राजनीतिक प्रतिष्ठान की आलोचना से, जो उन्हें दूर के युद्ध में लड़ने के लिए सेना में भर्ती करना चाहता था। नागरिक आधार और नारीवाद जैसे अन्य सामाजिक आंदोलन भी उसी समय सक्रिय हुए थे। साथ ही साथ पश्चिम में कई युवा लोग साइकेडेलिक दवाओं से लेकर ध्यान तक अपना ध्यान आकर्षित कर रहे थे। हिंदू धर्म और पूर्वी दर्शन कई लोग को आकर्षक भी बन रहे थे। मतलब उसी समय ऐसा था कि लोगों को ईस्ट की पावर पता चली, तब तक तो वेस्ट का जो पावर था धीरे धीरे जा रहा था। इसी को कहते हैं इन्फ्लुएंशियल। फिर उसके बाद प्रसिद्ध अमेरिकी कवि एलन गिन्सबर्ग भी इस्कॉन में शुरुआती समर्थकों में एक थे। बीटल्स के सदस्य जॉर्ज हैरिसन को यूके में अपना आधार स्थापित करने के लिए हरे कृष्ण आंदोलन को एक घर उपहार में देने के लिए जाना जाता है। इसकी गतिविधियों में क्या है देखते हैं। इस्कॉन ने आज 80 से अधिक देशों में 650 मंदिर बनाए हैं। इसमें गेस्ट हाउस, शाकाहारी रेस्तरां और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। संगठन कभी कभी राहत कार्यों में भी शामिल होता है। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान इसने कहा था कि लंदन में प्रतिदिन 5500 लोग भोजन करते थे। इसकी वेबसाइट पर इतिहासकार A.L. बाशम ने इसके विकास के बारे में लिखा है कि यह 20 साल से भी कम समय में लगभग शून्य से उभरा और पूरे पश्चिम में अब जानने लगा है। मुझे लगता है कि यह समय का संकेत है और पश्चिमी दुनिया के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण तथ्य भी है। साथ ही साथ संगठन के भीतर बच्चों को शारीरिक दंड दिए जाने की रिपोर्टें भी आई थी। बाल यौन शोषण के आरोप भी लगे थे। इसके लिए भी इसकी आलोचना हुई है। भारत सरकार की हाल ही में जो ये पूरी गतिविधियां बांग्लादेश में हो रही है, भारत ने क्या प्रक्रिया दी है इसको देखते हैं। भारत सरकार ने शेख हसीना की सरकार से हटने के बाद बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर जो हमले हो रहे हैं इसमें गंभीर चिंता जताई है। हाल ही में इसने चिन्मय की गिरफ्तारी पर गहरी चिंता भी व्यक्त की है और ढाका से हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समूह जिस प्रकार से इनको शोषण का सामना देखना पड़ रहा है, हमारे भारत में माइग्रेंट क्राइसिस हो सकती है, रेफ्यूजी क्राइसिस हो सकती है, उसी के संदर्भ में ये वार्तालाप भी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी हाल ही में चिंता व्यक्त की, लेकिन आगे कोई भी टिप्पणी नहीं की। राज्य विधानसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा, बांग्लादेश एक अलग देश है, भारत सरकार इस पर विचार करेगी। यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आ रहा है और ये बात नहीं करना चाहती हूँ। चलिए इससे संबंधित हम प्रश्न देख लेते हैं। इस्कॉन के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। या 1966 में न्यूयॉर्क शहर में ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जिनका जन्म 1896 में हुआ था, इनके द्वारा स्थापित किया गया है। इस्कॉन की स्थापना उस समय हुई जब 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में सामाजिक मानदंडों की अस्वीकृति प्रति संस्कृति अपने चरम पर थी। तो आपको बताना होगा उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। धन्यवाद।